क्या कहते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी के ग्रह नक्षत्र? क्या उत्तर प्रदेश की नैया पार लगा पाएंगी प्रियंका? क्या प्रियंका का एविक्शन नोटिस एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या कहते हैं प्रियंका के ग्रह नक्षत्र? क्या शनि एवं शुक्र का आपसी राशि परिवर्तन योग भारी पड़ेगा? नमस्कार। आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत पेत्रा अशोका जी। ग्रह नक्षत्र चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हार्दिक स्वागत। प्रियंका वाड्रा गांधी के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, इसका मैं आपको डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा। वैसे प्रियंका वाड्रा जी का गोल्डन पीरियड अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। अभी चल रहा है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 3 महीने इनको किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक अगर ये निकालती हैं तो इनका भविष्य आगे जो है उत्तम नजर आ रहा है। देखिए, इनकी कुंडली में सप्तम भाव में बुध आदित्य योग और साथ में बृहस्पति का योग है। सप्तम भाव होता है पति का स्थान। अगर मिस्टर वाड्रा ने इनके ग्रहों की माइलेज नहीं ली होती तो अक्टूबर में प्रियंका वाड्रा गांधी आपके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। लेकिन इनके ग्रहों का सप्तम भाव में जो इनके बुध आदित्य योग है और साथ में वहां पे बृहस्पति बैठे हैं जो अपनी राशि के हैं। अपने राशि का बृहस्पति जो है दशमेश भी है और केंद्राधिपत्य योग, 2 केंद्रों का मालिक होकर बृहस्पति केंद्र में ही बैठे हैं तो इसको केंद्राधिपत्य योग बोलते हैं। लेकिन साथ में बुध जो इनका लग्नेश और सुखेश है, बुध और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के शत्रु होने के कारण ना तो बुध इनको परफेक्ट रिजल्ट देगा और ना ही इनको बृहस्पति जी परफेक्ट रिजल्ट देंगे। लेकिन इनके ग्रहों का रिजल्टेंट इफेक्ट इनके पति मिस्टर वाड्रा के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित हुआ है और आगे भी रहेगा। इनको अगर पॉलिटिकल माइलेज लेनी है तो इनका जो एनबीसी चार्ट है उसमें शुक्र और राहु का योग अष्टम में हो जाता है। शुक्र पति का कारक है और राहु जो है, राहु जब शुक्र के साथ योग करता है तो उसको बोलते हैं धूल भरी आंधी। आप अगर धूल भरी आंधी में विचरण करते हैं तो आपको सामने कुछ नजर नहीं आता। तो यहां पर शुक्र जो है पति का कारक है। इनको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इनका समय जो है अभी तो 3 अगस्त 2022 तक ठीक है, लेकिन 3 अगस्त 2022 के बाद 23/9/2023 तक का जो समय है वो इनको इनके सप्तम भाव के कारण और शुक्र और राहु के योग के कारण, देखिए एनबीसी चार्ट में इनका शनि भी नीच का हो जाता है। माननीय राहुल गांधी जी का शनि भी नीच का है, लेकिन उनका द्वादश भाव में जो मुख स्थान को तृतीय दृष्टि से देख रहा है, इनका जो है एनबीसी चार्ट में शनि नीच का होकर लगन को देख रहा है, बुद्धि स्थान को देख रहा है और अष्टम भाव को देख रहा है। तो ये जो समय मैंने बताया आपका
3 मार्च 2022 से लेकर 22 सितंबर 2023 का समय जो है इनका बहुत कठिन, इनके परिवार के लिए बहुत कठिन और पति पत्नी दोनों के लिए बहुत कठिन समय होगा। इनके ऊपर लीगल लिटिगेशन के कारण ये बहुत परेशान होंगे और हो सकता है कि इनको किसी तरीके के लीगल लिटिगेशन में इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये समय इनके लिए ठीक नहीं है। अब दूसरी बात आती है, क्या उत्तर प्रदेश की नैया पार लगा पाएंगी प्रियंका? देखिए, प्रियंका जी का जो 21 और 22 का जो समय है, अक्टूबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक का जो समय है, इनका उत्तरोत्तर वृद्धिकारक समय है। लेकिन इनको अगर पार्टी में कमांडिंग पोजीशन नहीं दी जाती तो ये उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि सप्तम भाव का बुध आदित्य योग, जिसमें बृहस्पति भी पार्ट है, उसके कारण इनको जो पॉलिटिक्स में माइलेज मिलनी थी वो नहीं मिली। और शनि के नीचस्थ होने के कारण एकादश भाव में और उसकी तृतीय दृष्टि केंद्र में होने के कारण ये भी अपने वक्तव्यों के कारण पॉलिटिक्स में वो स्थान नहीं बना पाएंगी जो इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाई। नेक्स्ट है, क्या प्रियंका का इविक्शन नोटिस एग्जीक्यूट हो पाएगा? इसके बारे में प्रियंका गांधी जी के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? प्रियंका गांधी जी का गोल्डन पीरियड अक्टूबर से शुरू होता है और इविक्शन ऑर्डर जो है वो जुलाई एंड में इनको खाली करना पड़ेगा। लेकिन जुलाई में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही कांग्रेस के जो धन कुबेर हैं वो एक ऐसा मूवमेंट बनाएंगे जिससे मुख्य स्टेट्स के जो मुख्यालय हैं, जहां पर स्टेट्स के जो हेडक्वार्टर हैं, वहां पर जैसा कि सुरजेवाला ने एक वक्तव्य दिया था कि उनके लिए एक नहीं 100 ऐसे लोधी लोड जैसे बंगले जो हैं हम खड़े कर देंगे। माननीय प्रियंका गांधी में भी बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उनके जो धन कुबेर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि इस मुहिम के तहत कांग्रेस अपने आप को पुनः रिलॉन्च करे, क्योंकि वर्तमान पोजीशन जो है वो जो है इस टाइम बहुत पैथेटिक है। क्या शनि और शुक्र का आपसी राशि परिवर्तन योग भारी पड़ेगा? देखिए, इनकी कुंडली में शनि जो है द्वादश भाव में है और शुक्र शनि की राशि में भाग्य भाव में है और शनि द्वादश भाव में शुक्र की राशि में, ये एक अच्छा योग माना जाता है। लेकिन एनबीसी चार्ट में शुक्र राहु के साथ युति कर रहा है अष्टम भाव में और शनि जो है नीचस्थ हो जाता है, तो ये योग जो है वहां पर टेम्परेरी भंग हो जाता है। और जो सप्तम भाव का बुध आदित्य और बृहस्पति योग था, उसमें से भी बृहस्पति और बुध छठ भाव में जाने के कारण इनका समय 3 मार्च
2022 से लेकर 22/9/2023 मध्य इस योग के कारण इनके परिवार में जो आपस में एकजुटता थी उसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिसके कारण इनका राजनीतिक जीवन जो है उस पर बहुत बड़ा असर होगा। नमस्कार।